हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले भारतीय राज्य व्यवस्था तथा संविधान। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो दोस्तों, चाहे आप एसएससी की बात कर लो या फिर रेलवे की बात कर लो, हर एग्ज़ाम में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और कभी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, हर एग्ज़ाम में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन पूछता है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से हर एग्ज़ाम में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया आपको, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? चार ऑप्शन दिया आपको, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और चौथा ऑप्शन दिया आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? क्वेश्चन है आपका, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? पहला ऑप्शन दिया आपका राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया आपका के.एम. मुंशी, थर्ड ऑप्शन दिया आपका महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों आपको अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जुलाई 1946 में जो संविधान सभा स्थापित हुआ था उसमें कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहला ऑप्शन दिया आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, सेकंड ऑप्शन दिया आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थर्ड ऑप्शन दिया आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और फोर्थ ऑप्शन दिया दोस्तों आपको भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखना है आपको, भारत की संविधान सभा गठित करने का मेन आधार था, मुख्य आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन प्लान कब लागू किया गया था या कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था, तब आपको ये सन याद रखना है 1946। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, भारत के संविधान से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन अपन इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। यकीन मानिए, कभी आप इस सीरीज़ को और इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन दिया आपको हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीवी मावलकर। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। याद रखना है आपको, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष था जीवी मावलकर, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर बी.एन. राव और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका श्री के.एम. मुंशी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? सर बी.एन. राव, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान अपनाया गया था? दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है कि भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। याद रखना है आपको
भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों बेहद ही आसान और बेहद ही इम्पोर्टेंट, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत और देवी लाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। याद रखना है आपको, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, तो वल्लभ भाई पटेल था। आई होप ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। दोस्तों हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बनते हैं। यहाँ पे हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। बहुत सारी एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन रिपीट हुए, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। 4 ऑप्शन दिया आपको और वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, MS जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव किया गया था, किस मंडल के द्वारा इनका चुनाव किया गया था। 4 ऑप्शन दिया आपको, निर्वाचक मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा या फिर संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही ईजी, आपको याद रखना है कि हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। पहला ऑप्शन दिया आपका 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। याद रखना है आपको, हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था और कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। आपको डेट याद रखना है, 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी। श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती सरोजिनी नायडू। श्रीमती सरोजिनी नायडू किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। 4 ऑप्शन दिया आपको, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952 को, 15 अगस्त 1948 को और 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। याद रखना है आपको, भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ये अपना सही आंसर है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही ईजी, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, SS डांगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था,
तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका जयप्रकाश नारायण। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? 1945, 1946, 1947 और 1948। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 1946। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, 1946। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 सितंबर 1946, 9 अक्टूबर 1947, 8 नवंबर 1947 या फिर 9 दिसंबर 1940। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका 9 दिसंबर 1940। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, यह आपको याद रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन दिया दोस्तों आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन दिया आपका जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ ऑप्शन दिया आपका जे बी कृपलानी। यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? दोस्तों क्वेश्चन पढ़ना है आपको। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार, केंद्रीय सरकार, पंचायत या फिर प्रांतीय सरकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सरकार। एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो केंद्र सरकार के हाथ में समस्त ताकत होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों अभी जो अपन इस क्वेश्चन का आंसर देखें, अभी जो अपन ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किए कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो क्वेश्चन आपका था भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का या फिर तानाशाही का? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका प्रतिनिधियों का। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ऑप्शन दिया आपको फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और भारत। क्वेश्चन आपको याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था अमेरिका, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही ईजी। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, रीज़न क्या था? 4 ऑप्शन दिए आपको। इसको शुभ दिन माना गया था। सेकंड ऑप्शन दिया आपको, उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। थर्ड ऑप्शन दिया आपको,
कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और चौथा ऑप्शन दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था। तो याद रखना आपको, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। बेहद ही आसान, और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, भारतीय संविधान को डैश को अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान को अस्तित्व में आया। 4 ऑप्शन दिया आपको, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1948 और 6 नवंबर 1948। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको ठीक लगे होंगे। दोस्तों कभी आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।